बाबा, माँ कहाँ गई? आ गई मीरा। अब से मैं ही तेरा बाबा, मैं ही तेरी माँ। बाबा, बाबा, Are you okay? मैं पानी लेकर आता हूँ। बाबा गए। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए बोला। मैं पानी आराम बाद में होगा, मुझे जानना है बाबा कहीं वो इसी हॉस्पिटल में कहीं और है। वो इसी हॉस्पिटल में मैं कौन सी वार्ड में? मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तुम्हारी चप्पल। बाबा, 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 कोमा में है, हिम्मत रखो एंड प्लीज स्ट्रेस मत ले। इनके इलाज का सारा खर्चा मैं। मुझे आपकी मदद नहीं, माफी चाहिए मिस्टर चौधरी, क्योंकि मेरे बाबा की इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। मैंने आपसे कहा था कि आपको राजबाड़ी में बुलाना कोई चाल है, लेकिन आपने नहीं सुना, फिर भी गए। क्यों? क्योंकि उस ड्राइवर ने मेरी भतीजी को किडनैप किया था। मैं उसके पीछे नहीं जाता। आपने कोयल को अकेला छोड़ दिया। आप कोयल के लिए नहीं, आप खुद के लिए गए थे, खुद के मेल ईगो के लिए गए थे, और आपको बचाते बचाते मेरे बाबा की हालत हो गई। I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। कैसे नहीं पता था? मैंने आपको वार्न किया था, फिर भी आपने अंदर जाने की गलती की। मैंने अंदर जाने की गलती की तो तुम मेरे पीछे क्यों आई? I was stupid, लेकिन तुमने वो गलती क्यों दोहराई? क्योंकि बाबा ने कहा था। पर रुकी क्यों ये मैं नहीं जानती, पर आप वहां क्यों गए ये जानते हुए कि राजबाड़ी हॉन्टेड है। मेरी माँ का घर हॉन्टेड नहीं है। वहां पे कोई आत्मा, प्रेत या डाकिनी नहीं रहती। मेरी माँ की यादें रहती हैं। यादें इंसान की जान नहीं लेती है, वो हालत नहीं करती जो मेरे बाबा की हुई है। तुम्हारे बाबा की इस हालत का जिम्मेदार पकड़ा जा चुका है। कौन? हमारा ड्राइवर गोपाल। देखिए, जो मैंने देखा है ना, वो आपका ड्राइवर तो क्या कोई इंसान भी नहीं कर सकता, और मेरे बाबा की हालत आपके ड्राइवर ने नहीं, डाकिनी ने की है। कोई डाकिनी है ही नहीं। ये काम एक घटिया और लालची आदमी ने किया, एक मामूली से क्रिमिनल ने किया। तुम एक क्राइम स्टोरी को हॉरर स्टोरी बना रही हो। मैं अपनी माँ के घर को इन्हीं अंधविश्वास की कहानियों से बचाने के लिए आया हूँ। राजबाड़ी पर जो शापित होने का दाग लगा है ना, उसे मिटाने के लिए आया हूँ। ये अंधविश्वास नहीं है, मेरी आंखों देखी है। तुम बात को समझना क्यों नहीं चाहती हो? ठीक है, तुमने अपनी आंखों से देखा है ना, तो ये भी अपनी आंखों से देख लो। ड्राइवर का कन्फेशन, इसने खुद कन्फेस किया। मुझे माफ कर देना साहब, पैसे के लालच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कोयल बेबी को अगवा नहीं करना चाहिए था, और जब आयन बाबा मेरे पीछे आए तो मैं बहुत डर गया था, इसीलिए मैंने उन पे हमला कर दिया, और फिर चौकीदार काका को भी मैंने ही मारा, और मीरा मैडम के ऊपर भी मैंने ही हमला किया था। माफ कर दो। कन्फेशन मिल गया है सर। किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज लगेंगे। अब ये दोबारा आपकी फैमिली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। ये सब गलत है, ये सब झूठ है। आप क्यों नहीं समझ रहे? राजा साहिब के गले में एक हार है, 12 घंटे के अंदर उनसे वो छीन लो।
ठाकुमा, आप इन्हें बताइए ना कि मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ। वहाँ राजबाड़ी में सच में एक साया है। मैं आज से नहीं बरसों से समझा रही हूँ, पर इन नई सोच वालों के लिए मैं पुरानी हो गई हूँ बेटी। मेरा विश्वास अंधविश्वास हो गया है और मेरा सच कहानी हो गया है। मैं जानती हूँ कि तू सच कह रही है बेटी। सॉरी, अब सब लोग गलत समझ रहे हैं। वो ड्राइवर मुजरिम नहीं है, वो सिर्फ एक प्यादा था और कल से लेके आज तक जो कुछ भी हुआ ना, ये सब कुछ डाकिनी ने किया है। स्टॉप इट प्लीज। क्या बोल रही हो तुम? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत चाहिए आपको? सबूत आप खुद है मिस्टर चौधरी। ये निशान देखे हैं आपने? डाकिनी ने इन्हें निशाना बना लिया है। जिसका डर था वही हुआ। निशाना और निशान में फर्क होता है। ड्राइवर से मेरी लड़ाई हुई तो खरोच क्या पड़ गई? तुम ठाकुमा को भड़का रही हो। ये चोट के निशान नहीं है आयान, डाकिनी के दिए हुए निशान है। तुम लोग कुछ 2-2.5 घंटे से अस्पताल में हो ना? इसका मतलब अगले 10 घंटे में वो तीसरा निशान बनाएगी। ठाकुमा, जब कोई है ही नहीं तो निशान कौन लगाएगी? वो थी और आपको वश में करके निशान बना रही थी, जो आपकी जान बची ना, इस लॉकेट की वजह से बची है। मिस घोष, आई थिंक तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बाबा के साथ एक हादसा हुआ है, तुम्हारे सर पर चोट लगी है और जिस ट्रॉमा से तुम इस वक्त गुजर रही हो, वहां पर सही और गलत के बीच फर्क कर पाना बहुत इम्पॉसिबल है। एंड ट्रस्ट मी, अगर मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं भी यही बातें कर रहा होता। तुमने मुझे और गोपाल को लड़ते हुए देखा, अपने मन में एक कहानी बना ली। एक हेलुसिनेशन है, दैट्स इट। हेलुसिनेशन और हकीकत में फर्क होता है और अभी हकीकत ये है कि मेरे बाबा बहुत बुरी तरह जख्मी है और उन्होंने मुझे अपने पास नहीं रुकने दिया, आपके पास भेजा था आपकी जान बचाने के लिए और उनकी बात मानकर मैं आपके पास आई। आप क्या लंदन में ना जान बचाने वालों को बहमी कहते होंगे, लेकिन फिलहाल मेरे बाबा को मेरी जरूरत है, तो प्लीज चले जाइए यहां से। चले जाइए प्लीज प्लीज। चलिए बाप। प्लीज मेरा वैसे आयन को राजबाड़ी से दूर ही रहना चाहिए। यहाँ मीरा के साथ होगा तो कुछ नहीं होगा। मम्मा मम्मा, मैं मिस्टर दाई खो रही। वहाँ से तो साथ ही लाई थी, किधर गई? वो मिस्टर दाई है मम्मा, उसको इंग्लिश नहीं आती, उसको सिर्फ बंगाली आती है। हाँ हाँ बेटा, हो सकता है तुमने कार में छोड़ दी होगी, अभी मिल जाएगी। मेरी ईशू कितनी स्मार्ट है। दरवाजे की कुंडी लगा ली ना, अब चल जल्दी से खाना खा ले। सॉरी ईशू, मैं खाना तो नहीं बनाया मैंने। तो आगे बनाओ ना मीरा माँ, आप और पापा कब आओगे? आपको पता है मुझे रात में घर पे रहना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। ईशू, बाबा और मैं आ रहे हैं घर पे, पर पहले तू खाना खाना। कौन सा खाना? तेरा फेवरेट दही चीरे। आज ना स्पेशल डे है तो मैं तुझे दही चीरे बनाना सिखाती हूँ, ठीक है? ये वाला नहीं, उसके पास वाला। हाँ, अब उसे निकाल और जैसे मैं धोती हूँ ना वैसे धो।
आप और पापा कब आओगे? आ रहे ना ईशु, पापा और मैं जल्दी से आ रहे हैं, पहले तू खा। चल अब फ्रिज में से 2 ही निकाल और दोनों को मिक्स कर ले। राजा साहेब, राजा साहेब, मेरा खाना फिनिश होने वाला है और अभी भी आप फोन पे हो मीरा माँ। मैं अभी अपनी साइकिल से आती हूँ और बाबा से अपनी शिकायत करूंगी। ईशु नहीं तू कहीं बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है? और तू बाबा से शिकायत नहीं कर सकती है। मैं पापा के पास आ रही हूँ। मुझे बताओ पापा कहाँ है, मुझे पापा से बात करनी है, मुझे पापा से बात करनी। ईशु ओके शांत हो जाओ। तुम्हारे बाबा यही, मैं अभी दिखाता हूँ। नहीं। आप कौन हो? मैं आया। वायुयान? मिस्टर चौधरी प्लीज। ओके वायुयान। प्लीज आपको पता नहीं है पर मेरी बहन, प्लीज मेरी मुझे पता है, मैं उससे सोच समझ कर ही बात करूंगा। डोंट वरी, ठीक है? मेरे बाबा कहाँ है वायुयान? मुझे पापा से बात करनी है। पापा से बात करो। मत ये देख। पापा ऐसे क्यों लेटे हुए हैं? और ये सारी चीजें क्या लगी हुई है? इनको हटाओ। मैं बात करता हूँ। ईशानी मेरी तरफ देखो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बाबा कितनी मेहनत करते हैं? कई बार तो ऐसा होता है कि पूरी रात नहीं सोते, इसलिए हम उन्हें यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आए एक स्पेशल स्लीप के लिए। डॉक्टर ने उन्हें एक स्पेशल स्लीप दी है, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं उन्हें उठा सकता हूँ, अगर तुम्हें अपनी मीरा माँ की शिकायत करनी है। नो पापा को स्पेशल स्लीप से मत जगाना। मुझे नहीं करनी शिकायत मीरा माँ की। मीरा माँ, आपको पापा को अपनी वाली लोरी सुनाओ ना। हाँ सुनाओ ना। ओके ईशु, मैं बाबा को लोरी सुनाती हूँ, पर तुझे साथ में सोना पड़ेगा। रुको मीरा माँ, मैं पहले अंदर चली जाती हूँ। सर आप ठीक तो हैं? सर आपको पता है ना आप कहाँ हैं?
मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था एक थी रानी, और थी एक दीवानी। आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? पता नहीं, खुद को यूजलेस फील कराने के अलावा मैं यहाँ पर क्या ही कर रहा हूँ। सोचा था कि तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हारे किसी काम आ जाऊंगा। काम आना हिंदुस्तानियों का काम है। आप सिर्फ शक्ल से हिंदुस्तानी हैं मिस्टर लंदन के चंदन। तुम इतना गुस्सा क्यों? क्यों ना हो? जब मैं ईशू से बात कर रही थी आपने बीच में क्यों बोला? तुम अपना फोन ठीक से संभाल नहीं पा रही थी, बात क्या संभालती? अरे तो बात संभलती बिगड़ती बनती जो भी होता वो मेरा और मेरी बहन के बीच में होता। आपने बीच में क्यों बोला? क्योंकि तुम मुश्किल में थी। तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अब जैसे तुम आज के जमाने की होकर पुराने जमाने की कहानी पर बिलीव करती हो, यकीन करती हो ना, वैसे मैं आज के जमाने का होकर पुराने जमाने की वैल्यूज पे यकीन करता हूँ। अगर कोई मुश्किल में है तो मैं उससे दूर नहीं रह सकता। That's it। क्या हुआ? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे कभी किसी ने तुम्हारी हेल्प नहीं की है। तुमने कभी किसी से हेल्प नहीं मांगी है? जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कंधों ने ऑलरेडी जवाब दे दिया। ये उठे हुए हैं और बता रहे हैं कि तुम्हें पूरे जमाने की जिम्मेदारियां उठाने का शौक है, आदत है, राइट? नहीं, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेती। हाँ, सिर्फ अपने बाबा, अपनी बहन, अपनी नौकरी और कोयल की सेफ्टी। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे यही कि हम में से कोई सुपर हीरो नहीं है। ना मैं सुपरमैन हूं, ना तुम सुपर वुमन हो। हम जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए कॉमन लोग हैं। हमें खुद को थकने की, जिम्मेदारियां उतार कर रखने की, खुलकर सांस लेने की परमिशन देनी चाहिए। तुम्हारे कंधे में दर्द हो रहा है तो मैं मसाज कर दूं? क्या हुआ? मसाज करने के बहाने लड़की को छूने का छिचोरापन? वाओ मिस्टर लंदन के चंदन। वाओ मिस मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। अभी तुम अंदर मेरी शर्ट उतार रही थी। मैंने शर्ट कब उतारी? मैंने आपकी कॉलर साइड में की थी। और अब आपसे ना बात करना बेकार है। क्या मुझे मेरे बाबा के पास जाना है? वो अभी सो रहे हैं ना, 2 मिनट चैन की सांस ले लो। बात, फैमिली, फोन, आई नो तुम सब कुछ संभाल लोगी, पर उससे पहले खुद को तो संभाल लो। और मैं हेल्प नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यहां बैठा हूं। मीरा, तुम्हारा लॉकेट। आप इसे कभी मत उतारिएगा। आप इन सब चीजों को अंधविश्वास समझते हैं ना, समझते रहिए। आप नहीं चाहते मैं आपकी मदद करूं? ठीक है, मैं नहीं करूंगी, पर सिर्फ मेरे लिए इस लॉकेट को कभी मत उतारना, प्लीज। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था एक थी रानी, और थी एक दीवानी। मोहब्बत के
ठहरिए राजकुमार, कृपया अपनी पादुका पहन लीजिए। क्या पहन लूं? पादुका, खड़ाऊ, चप्पल। अगर आपके कोमल कमलों पर कांटों से चोट लगी तो हृदय मेरा आहत होगा, और इस क्या था वो? कष्ट नहीं, Damn it! क्या कष्ट? जितनी हिंदी आती थी खत्म हो गई। नहीं, अभी है बाकी, बट वो चोट, वो क्या कुछ कहाँ से कुछ बोलते ना कष्ट। मेरी पादुका है, मेरी सैंडल, ये क्यों लेके घूम रहे हैं आप? पहन के घूमता तो ज्यादा फनी लगता ना। पहन लो। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है। एक मिनट, मैं अपनी चप्पल को पहन सकती हूँ। लोग बेकार में कपल गोल्स बनाते हैं, उन्हें चप्पल गोल्स बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा कपल कोई है ही नहीं। एक अगर खो जाए तो दूसरे की लाइफ अपने आप ओवर हो जाती है। #चप्पल गोल्स। आपको शर्म नहीं आती? इतने गंदे जोक्स कौन मारता है? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना गंदा सेंस ऑफ ह्यूमर किसका होता है? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर लंदन में कहीं गिर गया था क्या? तुम्हें कोयल की डॉल। मम्मा, मिस्टर दे तो कार में भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हम आपके लिए नई मिष्टी डॉली ले आएंगे। वो भी खो गई तो इस बार उसके दोनों हैंड्स की माला बनाकर अपने गले में डालकर घूमना। ठीक है, चलो अभी सो जाओ। सबूत चाहिए आपको? सबूत आप खुद है मिस्टर चौधरी। ये निशान देखे हैं आपने? ये जो आपकी जान बची ना, लॉकेट की वजह से बची है। ये लॉकेट स्वास्तिका, स्वास्तिका, स्वास्तिका! ये लॉकेट तुमने पहनाया आयान को? ये लॉकेट उतारना नहीं है। Oh no! ये लॉकेट हमेशा उसके गले में रखे। Oh no, प्लीज, ये लॉकेट उसके गले में रखना है। बस! शिवम, आयान को लेके जाओ। और तू समझता क्यों नहीं? आयान की जान खतरे में है। हमारे बच्चे को बचाने के लिए नंदिनी ने ये लॉकेट आयान को पहनाया था। डाकिनी हमारे बेटे को वश में करना चाहती है। अर्नब, स्टॉप इट प्लीज। मुझे तो लगता है कि उस फ्रॉड औरत ने आप दोनों को अपने वश में कर लिया है। कोई डाकनी वाकनी नहीं है। क्या हुआ? वो लड़की, वो मीरा, किसकी बेटी है माँ? उसकी माँ कौन है बताइए? किसकी बेटी है माँ वो? मीरा की माँ नंदिनी थी। माँ, वो औरत जिसने मेरी पत्नी के दिमाग में डाकनी का वहम डाला, वो औरत जिसकी वजह से मेरी पत्नी की जान गई, जिसकी वजह से आयान ने अपनी माँ को खोया, और आप उस औरत की बेटी के साथ मेरे बेटे को छोड़ाई आप। तूने कभी नंदिनी को समझा ही नहीं अर्नब। वो बेचारी नहीं है माँ वो। मुझे आयान को रोकना होगा उस लड़की से, लेकिन मेरा फोन कहाँ है? मैं कॉल करता हूँ आपको। बाबलू, तू जल्दी जा बेटा, आयान को लेके आ जा। बस करो ये बेवकूफी। तुम लोगों को दिखता नहीं? कोई उसकी माँ के घर के बारे में कुछ बोल दे तो आयान कितना परेशान हो जाता है, और अब तुम लोग उसे उसकी माँ के बारे में ये बातें करके उसे और भी परेशान करना चाहते हो। किंतु माँ, जो कुछ भी भैया ने नंदिनी के बारे में बताया, अगर वो सब सच हुआ तो इस वक्त आयान हमारे साथ होना
आयान किसी के साथ भी रहे, इस घर में नहीं रहना चाहिए। जब तक मीरा उसके साथ रहेगी, आयान को कुछ नहीं होगा। ये यहाँ कैसे रहेगी? ओह, अब एक और प्रॉब्लम। कौन सी? कार तो मेरी फैमिली ले गई, तो मैं ड्रॉप कैसे करूंगा? आप कुछ अजीब चेप टाइप इंसान नहीं है। What? मैंने आपसे ड्रॉप कब मांगी? मैं खुद अपने आप चले जाऊंगी। और तुम्हें लगता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया तो ठाकुमा मेरी बैंड नहीं बजाएंगी? हाँ तो ठाकुमा को मत बताइएगा ना, जो उन्हें पता नहीं उससे वो खफा नहीं। तो तुम मुझे झूठ बोलना सिखा रही हो। ये बड़ों से झूठ बोलने की आदत डलवा के मुझे बिगाड़ो मत। मैं एक शरीफ, तमीजदार और हेल्पफुल लड़का हूँ। हाँ तो मुझे आपकी शराफत, तमीज और हेल्प तीनों नहीं चाहिए। एक तो सब कुछ अकेले करने का प्रेशर, ऊपर से तुम्हारे बाबा की टेंशन। आई नो कि तुम हर वक्त गुस्से में रहती हो। आई नो कि सिचुएशन इस वक्त ठीक नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि बाबा की तबीयत अभी स्टेबल, वो कोमा से जल्दी बाहर आ जाएंगे। सो जस्ट रिलैक्स, थिंग्स विल बी फाइन, डोंट वरी। डॉक्टर ने ऑलरेडी मुझे सारी बातें बता दी है, तो आप रिपीट करके। ये कहानी नाच की तो है, बोलो, है या नहीं? क्या? टैक्सी सर्विस जाएंगे कैसे? यहाँ पर कोई टैक्सी सर्विस है या नहीं? टैक्सी सर्विस क्यों चाहिए? मेरे पास अपनी खुद की सवारी है। तुम्हारी सवारी कहाँ? वो रही। ये है सवारी? तुमने साइकिल में ताला लगाया है? ताले पे साइकिल? मुझे लगता नहीं कि इसे कोई चोरी करेगा। बैठिए। तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस पे बैठ पाऊंगा? मुझे नहीं जाना इस बच्चों वाली साइकिल पे बैठ के कहीं। तो क्या आप ताले पर बैठकर जाएंगे? ताले पे बैठ के क्यों जाऊंगा? यहाँ पे कोई कुछ तो होगा जाने के लिए। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये लो, कोयल की डॉल को लेके चली जाओ। मुझे भी साइकिलिंग का बहुत शौक है। लंदन में हर जगह साइकिल से ही जाता था। साइकिल चलाने का मजा ही कुछ और है लंदन में। सुपर स्टाइल, सॉलिड स्पीड और सुंदर सड़क, मजा ही आ जाता है। हेलो, सड़क उधर है, वहां कहाँ जा रही हो? जंगल में। जंगल में? हेलो, याद है स्वास्तिका, ये बोतल सालों पहले लाया था मैं। और हमने ये सोचा था कि 25th एनिवर्सरी हम साथ में बनाएंगे। 20वीं सालगिरह तो आ गई, लेकिन तुम मुझसे बहुत दूर चले गए स्वास्तिका। और माँ ने हमारे आयान को उस लड़की के हवाले कर दिया। I miss you so much, स्वास्तिका। जब सड़क है तो हम लोग जंगल से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये शॉर्टकट है। तुम्हारा हर शॉर्टकट जंगल से होकर क्यों गुजरता है? आपको डर लग रहा है क्या? जंगली जानवरों से सबको डर लगता है, क्यों तुम्हें नहीं लग रहा है? ईशु को अकेले रहने से डर लगता है। मेरी बहन के डर के आगे मेरा कोई डर बड़ा नहीं है। लेकिन आपको फिर भी लग रहा है तो आप वापस चले जाइए। तुम्हें जंगल में अकेला छोड़ के? वाओ। अकेलापन मेरे बचपन का दोस्त है और मुझे अपने बचपन के दोस्त के साथ भीड़ से ज्यादा सेफ फील होता है।
तुम्हारे बचपन के दोस्त और तुम्हारे लिए यहाँ पर एक छोटी सी सड़क होती ना, तो मुझे और भी ज्यादा सेफ फील होता। और सुनो, क्या हुआ? आज से 50 साल पहले की बात है। कलकत्ता से कोई गाड़ी वाला आया था और इस गांव में उसे एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों ने प्यार में साथ में जीने और मरने की कस्में खाई। और फिर एक दिन वो गाड़ी वाला और उसकी गाड़ी दोनों चले गए। फिर वो लड़की अपने प्यार में अकेली रह गई और रो रोकर उसने अपना दम तोड़ दिया। तभी से कहते हैं कि इस रास्ते से जो भी गाड़ी लेके आता है ना, उन्हें वो लड़की दिखती है और बाबू बाबू कह के अपने प्यार को बुलाती है। क्या कहती है? बाबू बाबू। इससे अच्छी स्टोरी कोयल की बुक्स में है। ओह हेलो, ये कोई स्टोरी नहीं है, इस गांव की हिस्ट्री है। और वैसे भी ना लोगों ने बहुत ट्राई किया यहाँ पे रोड बनाने का, लेकिन कभी पेड़ गिर जाते हैं, मशीन जमीन में धंस जाती है। और हाँ, एक बार ना वर्कर्स की डेथ भी हो गई थी। मीरा घोष फ्रॉम कस्टमर केयर। ये जंगल है, यहाँ पर दलदल हो सकता है, पेड़ गिर सकते हैं और बिना प्रिकॉशंस के अगर कोई आए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। डेवलपमेंट रोकने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, ठीक है? एक मिनट, अगर उन लोगों ने रोड बनाने की कोशिश की तो डेवलपमेंट के खिलाफ कैसे हुए? और आपके लिए सब मानना इतना मुश्किल क्यों है कि यहाँ पे कुछ तो है जो सब कुछ रोक रहा है? हर चीज का लॉजिक नहीं होता। पता नहीं लॉकेट से जलन हो रही है। पर अभी तक तो आप ठीक थे। हाँ पर इस बात का भी कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक है कि जिस तरह के मेटल से बना हुआ है, हो सकता है उससे मुझे एलर्जी हो, रिएक्शन बाद में हो रहा हो। उतार देता हूँ। नहीं, डोंट यू डेयर। एक मिनट, नहीं, रुको। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, ना आज की ये तो है सदियों पुरानी। एक राजा था, एक थी रानी, और थी मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, न आज की ये तो है सदियों पुरानी। अगर आपका लॉजिक सही है तो आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा। चलिए। एक मिनट, कोयल की डॉल कहाँ गई? पता नहीं, कहीं गिर गई होगी। कोई बात नहीं, चलिए। क्यों? 2 मिनट लगेंगे, ढूंढ लेते हैं। मिस्टर चौधरी तो चुप है, सीटी कौन बजा रहा है?
मिल गई। क्या हुआ? अब चलिए। अरे हुआ क्या लेकिन? डोल कर अभी मैं कोयल के लिए नहीं डोल ले लूंगी। अब चलिए यहाँ से, चलिए प्लीज। पर हुआ क्या है? कुछ नहीं, चलिए। घर पे कॉल कर दीजिए, आपको कोई लेने आ जाएगा। वाह, मुझे अपने घर से निकाल रही हो? हाँ। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? मैं तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता हूँ? Why do you hate me so much? नहीं, मैं आपको कोई नफरत नहीं करती हूँ। वो बहुत रात हो गई है तो मुझे लगा सब आपका वेट कर रहे होंगे। मीरा की मां नंदिनी थी। मेरे पापा की हालत डाकिनी ने की है। जब तक मीरा उसके साथ रहेगी, वहाँ राजबाड़ी में सच में एक साया है। अयान को मीरा नहीं, डाकिनी ने की है। मैं हूँ आपके साथ। मेरी जिंदगी में इतने सवाल थे, तुम मेरे हर सवाल का जवाब बनकर आई। आयुष कि मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवा पाता। वो आपकी माँ की बहुत याद आती है ना? आप उनसे मिलना चाहते हैं? अयान! अयान रुक जा बेटा! अयान उसकी बात मत सुनना! ठीक है, मैं आपको आपकी माँ से मिलवाती हूँ। अयान उसकी बात मत सुन, रुक जा बेटा! अयान! 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 अयान देखो, मैंने बोला किया ना तुझे ना। अयान! 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 अयान, मेरा बेटा कहाँ गया? अयान! अयान! अयान ठीक तो है ना? अभी तो चल रही है उसकी सांसें, उस लड़की को मार डालो, अपने अयान को बचा लो। मैं उसे मार डालूंगा। मैं अपने बेटे को बचा लूंगा। मैं अपने बेटे को बचा लूंगा। मेरे सामान को हाथ मत लगाइए। क्यों? तुम्हारे सामान को हाथ लगाने से वो नाराज हो जाएगा क्या? लेट्स सी। क्या कर रहे हैं आप? सामान बुरा नहीं मान रहा है, वही देख रहा हूँ। मैंने कहा ना मेरी कोई चीज को हाथ मत लगाइए।
हाथ मत लगाइए, पर हाथ तो तुम लगा रही हो। थैंक यू। गाड़ी की चाबी कहाँ है? जब तक उस लड़की में है जान, नहीं बचेगा तुम्हारा आयान। मीरा, तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन आई थिंक मैं तुम्हारी मां को जानता हूं। इस बात का लॉजिक है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हम दोनों की माँ एक दूसरे को जानती थी। What? ये शुद्ध छाप जाएगी। अपने आयान को बचा लो, आयान को बचा लो। पर तुम्हें कैसे पता वो एक दूसरे को जानते थे? बाबा ने बताया। हॉस्पिटल जाने से पहले बाबा ने मुझसे बहुत सारी कंफ्यूजिंग बातें की। मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे नहीं, माँ को देख रहे हैं। और तब मुझे याद आया कि आपकी माँ और मेरी माँ मिलते थे। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि हम दोनों भी पहले कभी मिल चुके हैं। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई कहानी बना रही हूँ, पर मिस्टर चौधरी, कुछ तो पुराना कनेक्शन है। कनेक्शन? कैसा कनेक्शन? तुम्हें कुछ और भी याद है? हम दोनों छोटे थे, खेल रहे थे, और आपकी माँ वो परेशान लग रही थी। क्यों परेशान थी वो? I mean, कोई और बात याद करो प्लीज। अपने आयान को बचा लो, उस लड़की को मार डालो, आयान को बचा लो, मार डालो, चलो चलो, मार डालो। बिजली गई फिर से। सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। डाकिनी को तीसरा निशान लगाकर आयान को वश में करना है। प्लीज से समझाइए, तुम्हें कुछ और भी याद है? हाँ, एक और बात याद है, ये हम दोनों की लॉकेट।
मैंने अपने बेटे अयान को उस मीरा से बचा लिया। मीरा, मीरा, इशारे, मीरा, जला दो इसे, ये डायन है, मार दो इस औरत को। इशारे, इशारे, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नींद से उठा रहा हूँ, लेकिन प्लीज प्लीज। भैया, आप तो आपको कॉल भी थे, यहाँ पे कैसे आ गए? इशारे, इशारे, मेरी बात सुन। मीरा माँ, इशारे, इशारे, मेरी बात सुन। आग लगी पूरी घर में। मीरा माँ, इशारे, इशारे, उठो जल्दी, पूरे घर में। इशारे। ईशु! 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 मीरा माँ, आप कहाँ चले गए थे? और ईशु, मैं सब बताऊंगी तुझे, तू चल यहाँ से पहले। हाँ, आ जा, आ जा। ईशु, ईशु। मीरा सोच के रही है, चलो जल्दी। मिस्टर चौधरी, आप ईशु को लेकर जाइए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? Are you crazy? मैं जिन्हें नहीं बचा पाई, मुझे उनकी यादों को बचाना। आप ईशु को लेकर जाइए प्लीज। पूरे घर में आग लगी। आप मेरी ईशु को लेकर जाइए, आप प्लीज जल्दी। चलो जाइए। इस बार आपको कुछ नहीं होगा। माँ की डायरी। मुझे मीरा माँ के पास जाना है। मेरी बात, मीरा को मैं लेकर आऊंगा। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम यहीं रहोगी। नहीं, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम यहीं रहोगी। प्रॉमिस, प्रॉमिस, हाँ,
है दर्ज ये कहानी, नाज की ये तो है सदियों पुरानी। थैंक यू आयु यार, आपने मेरी मीरा माँ को बचाया। थैंक यू। It's okay. तुम ठीक हो? मीरा माँ। आयान, अरे इतना कैसे जल गया? और कहीं ठाकुमा, मैं एकदम ठीक हूँ। आप उनकी चिंता कीजिए जिनका सब कुछ जलकर राख हो गया। कौन? मीरा? घबराओ मत बेटी, बाहर आ। मोहब्बत के पन्नों पे है दर्ज ये कहानी, नाज की तो है सदियों पुरानी। मीरा किसी भी युग में आए, उसकी किस्मत में जहर का प्याला ही लिखा होता है। इस कांटे को तुम्हें निकाल फेंकूंगी। यार ये मौसम है या मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड का मूड 2 मिनट में बदल गया। तुम दोनों अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम साफ करवा देती हूँ, तो आराम। नहीं, मैं आपके घर में नहीं रह सकती। पर क्यों?
बेटा, मौसम बिगड़ रहा है, अंदर चलो। थैंक यू ठाकुर माँ, आप इतना सोच रही हैं, पर हम कहीं और रह लेंगे। हेलो, नॉट अगेन। सुपर पावर्स दिखाने का टाइम नहीं है ये। जैसा ठाकुर माँ बोल रही है वैसा करो, चलो। ठाकुर माँ को ना कहने के लिए मैं उन्हें सॉरी कह दूंगी, और वैसे भी वही है जो मुझ पे भरोसा करती है। आपको तो लगता है मैं झूठ बोलती रहती हूँ, और मैं यहाँ रही तो गलतफहमी होती रहेगी। तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में, ना कोई दोस्त है तुम्हारा ना कोई रिश्तेदार, कहाँ जाओगी? आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर चौधरी, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है, तुम्हें जाना जाओ, ईशानी कहीं नहीं जाएगी, चलो। आप ईशू को लेकर जाने वाले कौन होते हैं? दोस्त। आप मेरे दोस्त नहीं है। हाँ, थैंक गॉड फॉर दैट। तुम्हारा नहीं, ईशानी का दोस्त। वायुयान मेरे अच्छे दोस्त हैं। बढ़िया, वायुयान की बच्ची। देखिए मिस्टर चौधरी, देखिए आप मेरी दोस्त के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। अरे कौन सी दोस्त, किसकी दोस्त? ये फास्ट फूड की तरह फास्ट फ्रेंडशिप ना आपके लंदन में होती होगी मिस्टर लंदन के चंदन, यहाँ नहीं होती। यहाँ पे हर चीजों में वक्त लगता है। मेरी और वायुयान की दोस्ती तो जम गई मीरा मैम। दही जमानी आती है तुझे दोस्ती जमाएगी। दोस्त जमाने से तो अच्छा ही है। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि तुम दोस्ती पर इतना लेक्चर क्यों दे रही हो? तुम्हारा कोई दोस्त तो है नहीं। आपको कैसे पता? तुमसे एक बार बात करके समझ में आ जाता कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो सकता। देखिए मेरे 10 दोस्त हैं। अच्छा नाम बताओ, एक का नाम बताओ। वो। हाँ वो क्या? वो कौन है? कोई नाम तो होगा। देखिए बहुत सारे दोस्त हैं, मुझे नाम समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, अंदर चलो। चलो। एक्सक्यूज मी, मेरे दोस्त हो या ना हो, लेकिन मैं किसी और के घर में नहीं रहूंगी। मैम एक क्वेश्चन, आप हमारे हाउस में नहीं रह सकती पर आउट हाउस में तो रह सकती है ना? वो जीनियस, आउट हाउस यहाँ से दूर है, कोई प्रॉब्लम हो गई तो? अरे दादा इतना भी दूर थोड़ी ना है, अब उनको स्पेस चाहिए तो ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। हम आउट हाउस में रह लेंगे, लेकिन आप किराया बता दीजिए। तुम हर चीज में पैसों को क्यों ले आती हो? पैसा इतना मैटर करता है क्या? आप अमीरों के लिए नहीं होता होगा मिस्टर चौधरी, लेकिन हम गरीबों को बचपन से सिखाते हैं कि हर चीज में पैसा मैटर करता है। बिना किराया दिए रह जाओगी तो कुछ हो जाएगा क्या? मेरी खुददारी पर रेंट पड़ जाए, इसलिए आप बता दीजिए कितना रेंट देना है, या फिर मैं खुद से दे दूँ, या फिर मैं आपके घर पे कोई काम कर लूंगी। ठीक है, तुम्हें रेंट देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए घर पे कोई काम ढूंढ दूंगा। आप खुश? बस उससे लड़ना बंद कर अब, और अंदर चलो। तुम तीनों को भी आराम करना चाहिए। पर दादा आग कैसे लगी थी? लगता है शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ है, हमारे घर पे किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। पर ये बात तुम्हें कैसे पता मीरा? क्योंकि मिस्टर चौधरी जब ईशू को बचाकर लेकर जा रहे थे ना, तब मैंने वहां किसी को बचकर भागते हुए देखा, और भागते वक्त उसकी गाड़ी की टेल लाइट भी टूट गई थी, और मुझे तो उसकी गाड़ी का नंबर तक याद है। मैं जाकर पुलिस को जरूर बताऊंगी। बिल्कुल बताना, जिसने भी ये घटिया काम किया है उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। हाँ, पर कुछ देर आराम करने के बाद ईशानी की हालत देख, थोड़ी देर के लिए उसे सो जाने दे बेटा। अंदर चल। मैं लेके चलता हूँ।